Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. Today, we are going to take up human respiratory system. But before taking this topic, do subscribe my channel, comment, like, and share my videos. Let us start human respiratory system. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, आपको ये याद रखना है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? ये हमें दिखाता है कि ये प्रेजेंट होता है किसमें? ह्यूमंस में। ह्यूमन, तो ये प्रेजेंट होगा ह्यूमन ही में। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रिलेशन है रेस्पिरेशन प्रोसेस के साथ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन टर्म जो है उसके साथ ये रिलेटेड है। तो अब जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, इसका इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, इट इज मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको याद रखना है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ये एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में करता है। तो अब हम बोलते हैं जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन में क्या आता है? इसमें आता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहां पे आपको याद रखना है, ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये होता है थ्रू ए प्रॉपर सिस्टम, थ्रू थ्रू ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट वन इज नोज। यहाँ पे हमने बनाया ये नोज जो है, ये फर्स्ट ऑर्गन है इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जो दूसरा ऑर्गन है इसमें, दैट इज फेरिंग्स, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दूसरा ऑर्गन है इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तीसरा जो पार्ट होता है, दैट इज लैरिंग्स। जो लैरिंग्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये थर्ड पार्ट है इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जो चौथा पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज दिस ट्रैकिया। ट्रैकिया इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकस। जो ब्रोंकस होता है, दैट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और लास्ट पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं लंग्स। लंग जो होते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हमें यहाँ पे इनको वन बाय वन, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसके बारे में हमें याद रखना है। तो फर्स्टली टेकिंग अप, तो आज इसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है, दैट इज नोज। नोज जो होता है, दैट फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या है नोज? नोज हम बोलते हैं ये फर्स्ट पार्ट होता है, या होता है एंटीरियर पार्ट। तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट और द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये एंटीरियर पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है किसका? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और फिर हम बोलते हैं जो नोज होता है, इसमें यहाँ पे टू ओपनिंग्स होते हैं, देयर आर टू ओपनिंग्स। और इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल नैरीज। तो हम बोलते हैं ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें टू ओपनिंग्स होते हैं फ्रंट साइड से, ठीक। तो इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नैरीज। एक्सटर्नल नैरीज इनमें होते हैं, एक्सटर्नल नैरीज। तो these are the openings, these are the front openings of the nose। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं जो नोज होता है, नोज के इनसाइड एक कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। उसको हम बोलते हैं, शाबाश, इसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। तो इनसाइड नोज देयर इज प्रेजेंट ए कैविटी दैट इज कॉल्ड एज नेजल चैम्बर। उसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर। और जो नेजल चैम्बर जो होता है, इसको सेपरेट करता है एक सॉफ्ट बून, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिलेज। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टीशन होता है नोज के इनसाइड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, शाबाश, नेजल
जो चैम्बर्स होते हैं दे आर बीइंग सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। तो वहां पे इसको कौन सेपरेट करता है? नेजल सेप्टम या नेजल सेप्टम। वो नेजल सेप्टम क्या होता है? वो होता है सॉफ्ट बून। ये कॉटिलेजिनस होता है, उसको हम बोलते हैं कॉटिलेज। ये कॉटिलेजिनस होता है। कॉटिलेजिनस का मतलब होता है ये बना होता है सॉफ्ट बून का। जैसे हम ईयर देखते हैं, ईयर में भी बून होती है, लेकिन उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बून और उसको हम बोलते हैं कॉटिलेज। तो अब यहाँ पे लास्ट पे क्या होता है? नोज में और लास्ट साइड से, पोस्टीरियर साइड से, एंड से, ठीक, क्या होते हैं? दो और ओपनिंग्स होते हैं जो इसको कनेक्ट करता है फेरिंग्स के साथ। तो उनको हम बोलते हैं इंटरनल नैरीज। तो ये पार्ट्स होते हैं नोज के, तो इंटरनल नैरीज होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो लास्ट पे, जो फ्रंट पे भी ओपनिंग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नैरीज, और जो लास्ट पे जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, लास्ट पार्ट जो होता है नोज का, वहां पे भी ये ओपनिंग्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरनल नैरीज। अब आपको याद रखना है जो मेन फंक्शन होता है किसका? नोज का, वो क्या होता है? तो आपको फर्स्ट याद रखना है जो नोज होता है इसमें एक स्किन लेयर होता है। स्किन लेयर होता है, एक स्किन लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है उसमें। इट इज लाइनेड बाय अ स्किन लेयर जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है ये हेल्प करता है हमें किसमें? ये हमें हेल्प करता है स्मेल में। ये हमें हेल्प करता है स्मेल में। शाबाश। उसके अलावा यहाँ पे जो नोज होता है उसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूकस सेल्स। तो म्यूकस सेल जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं किसमें? नोज में, म्यूकस सेल्स। और वो वहां पे क्या करते हैं? सिक्रीशंस करते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस सिक्रीशन करता है, म्यूकस सिक्रीशन करता है। इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मटेरियल। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। तो ग्लैंड्स भी होते हैं यहाँ पे किसमें? नोज में, ठीक। और वो जो ग्लैंड्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? जब भी हम इनहेल करते हैं एयर को, जो एनवायरमेंट से आता है उसको ये क्या करता है? वार्म करता है। क्योंकि इस ग्लैंड जो होते हैं, ग्लैंड्स के साथ यहाँ पे प्लस ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके नजदीक होते हैं ब्लड वेसल्स भी। तो इनका मेन काम क्या होता है? ये वार्म करते हैं जो एक्सटर्नल एयर होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो इट मेक्स द एयर वार्म। तो ये उसको गर्म करता है। और फिर यहाँ पे जो एयर होता है वो पास ऑन होता है टुवर्ड्स लंग्स। तो मेन काम क्या होता है नोज का? मेन काम होता है नोज का ये हमें हेल्प करता है स्मेल में। दूसरा ये सिक्रीशन करता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस सिक्रीशन। और तीसरा क्या होता है? ये ईयर को गर्म करता है। और जो म्यूकस होता है, अब इसका क्या फंक्शन होता है? म्यूकस जो होता है ये ट्रैप करता है जो ईयर में प्रेजेंट होता है, जो मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, या इवन कभी कभार पैथोजेनिक पार्टिकल जो होते हैं, वो इसको क्या करता है? ये म्यूकस जो होता है स्टिकी होता है नेचर में, ये स्टिकी होता है नेचर में। और ये फिल्टर करता है किसको? इट हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ये एयर की फिल्ट्रेशन करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इवन की पैथोजन पार्टिकल जो होते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं किसके साथ? इस म्यूकस सबस्टेंस के साथ। तो उससे क्या हो जाता है? उससे जो एयर जो होता है वो फिल्टर होके जाता है टू नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये है फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं नोज, ठीक। तो जो सेकंड पार्ट है इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज फेरिंग्स। सेकंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कंप्राइजेस ऑफ फेरिंग्स। तो अंडरलाइन हम करते हैं यहाँ पे, जो फेरिंग्स होता है दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स, फेरिंग जो होता है ये हमारे थ्रोट में होता है, ये हमारे थ्रोट रीजन में होता है। तो ये इसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, ठीक, या ये हमारे थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है, जो जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो इसकी ये क्या होता है? जो फेरिंग्स ये होता है, शाबाश, ये होता है मस्क्यूलर, ये होता है मस्क्यूलर ट्यूब होता है, ये होता है मस्क्यूलर ट्यूब। और
जो ये मस्कुलर ट्यूब होता है ये कनेक्टेड होता है माउथ के साथ भी, ये कनेक्टेड होता है यहाँ पे नोज के साथ भी, और ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है लैरिंक्स के साथ। और जो मेन काम जो होता है फेरिंक्स का वो होता है इट हेल्प्स इन, शाबाश, इट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ, it helps in the passage of air from nostrils, ठीक, from nose towards the lower parts of the human respiratory system। तो ये passage act करता है, it acts as a passage for transport of gases and food। क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है ये जो फेरिंक्स होता है यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है माउथ के साथ भी, तो माउथ से ये लाता है फूड मटेरियल, यहां से लाता है एयर पार्टिकल्स, तो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है फेरिंक्स। तो तीसरा जो पार्ट होता है इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज लैरिंक्स। तो लैरिंक्स जो है इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैरिंक्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स भी, इसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स भी, और इसको हम बोलते हैं दूसरा नाम भी एडम्स एप्पल भी, एडम्स एप्पल भी हम इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। तो लैरिंक्स के दो नाम है, साउंड बॉक्स भी और एडम्स एप्पल भी हम इसको बोलते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स जो होता है ये हम बोलते हैं ये होता है ट्रैकिया का अपर पार्ट। ये क्या होता है, ये होता है अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, अपर स्वोलन पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया का अपर पार्ट होता है, ये होता है अपर स्वोलन पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया का अपर पार्ट होता है, और यहां पे इसमें जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। तो इसमें ओपनिंग होती है ऊपर से जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। यहां पे आप देख सकते हैं ये लैरिंक्स है, और लैरिंक्स के ऊपर यहां पे एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है, एक लीफ शेप्ड क्या होता है, एक लीफ शेप्ड लिड होता है, जो इसको ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड क्या करता है, उसको ये बंद करके रखता है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो हम बोलते हैं जो ग्लॉटिस होता है इट इज कवर्ड बाय cartilaginous या leaf shaped, it is covered by leaf shaped cartilaginous lid। cartilage हमने ऑलरेडी बोला है ये होता है सॉफ्ट बोन present in our body। it is covered by leaf shaped cartilaginous lid जिसको हम बोलते हैं, शाबाश, एपिग्लॉटिस। इट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस जो होता है ये लैरिंक्स को क्या करता है, ये उसको क्लोज करके रखता है। कब, जब हम फूड स्वेलो करते हैं। तो जब ईयर हम लेते हैं तो उस वक्त ये लिड जो होता है ऊपर की तरफ होता है, और जो ईयर जो होता है वो पास ऑन होता है टुवर्ड्स ट्रैकिया। तो फिर हम बोलते हैं जो ये लैरिंक्स होता है इसको हम क्यों बोलते हैं वॉइस बॉक्स भी या साउंड बॉक्स भी, क्योंकि इसमें क्या होता है इनसाइड से 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो यहाँ पे इसके इनसाइड होता है 2 पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन होता है, वहां पे मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक। और जब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जब ईयर जो होता है वो पास होता है इस वोकल कॉर्ड के थ्रू, ये वाइब्रेट करता है, और उससे क्या हो जाता है, उससे हमारी बॉडी में या हम क्या कर सकते हैं, हम स्पीच कर सकते हैं या हम में साउंड प्रोडक्शन होता है। तो हम बोलते हैं जब वोकल कॉर्ड जो होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, व्हेन दीज वाइब्रेट, कब ये वाइब्रेट करते हैं, ड्यू टू पैसेज ऑफ ईयर, जब इसके थ्रू ईयर पैसेज होता है, ड्यू टू पैसेज ऑफ ईयर, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन द साउंड प्रोडक्शन, ये हमें हेल्प करता है साउंड प्रोड्यूस करने में। तो कब साउंड प्रोडक्शन होता है, जब ईयर इन वोकल कॉर्ड्स के थ्रू पास होता है। तो ये इसका काम होता है लैरिंक्स का, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है किसमें, साउंड प्रोडक्शन में। तो इसके बाद हम चौथा पार्ट जो देखते हैं किसका, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकिया।
तो ट्रैकिया जो होता है दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अंडरलाइन करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको हम कॉमनली बोलते हैं विंड पाइप भी, विंड पाइप। और जो ट्रैकिया होता है ये भी होता है लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं इनसाइड से रिंग शेप्ड कार्टिलेज। कार्टिलेज अगेन ये होते हैं सॉफ्ट बोन्स। तो हम बोलते हैं ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है, ये होता है लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है। और इसके इनसाइड क्या होता है, इसके इनसाइड होते हैं रिंग शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। तो हम बोलते हैं इनको इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट रिंग शेप्ड, इनकम्प्लीट होते हैं, रिंग शेप्ड होते हैं कार्टिलेज, इनकम्प्लीट रिंग शेप्ड कार्टिलेज होते हैं यहाँ पे। तो इन कार्टिलेज का मेन काम क्या होता है, जब यहाँ पे ईयर जो होता है नॉस्ट्रल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स तक आता है विद हाई प्रेशर, ये कार्टिलेज जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग ऑफ दिस ट्रैकिया। तो कार्टिलेजेस का यहाँ पे काम क्या होता है, दे प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। ये प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं किसका, कोलैप्स, यानी कि इसको बचाते हैं किसके, जो ईयर हम हाई प्रेशर से लेते हैं उसको ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम इट इज कोलैप्सिंग। तो ये किसका काम होता है, ये इन इनकम्प्लीट शेप रिंग शेप्ड कार्टिलेज का काम होता है। और ट्रैकिया जो होता है इसका भी मेन काम क्या होता है, पैसेज ऑफ एयर, इट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ एयर, it also helps in the passage of air from larynx towards this bronchus। तो फिर हम बोलते हैं जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के दो डिविजन्स होते हैं, ठीक, एक ब्रांच जो है वो एंटर करता है टू दिस राइट लंग, और जो दूसरा होता है वो जाता है टू लेफ्ट लंग। तो हम बोलते हैं ट्रैकिया के बाद क्या आता है, ट्रैकिया के बाद आता है शाबाश ब्रोंकस, ट्रैकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकस। तो ब्रोंकस हम बोलते हैं ये शॉर्ट ट्यूब्स होते हैं जो कहां से इमर्ज होते हैं, दे इमर्ज फ्रॉम शाबाश दिस ट्रैकिया। तो ये होते हैं टू शॉर्ट ट्यूब्स, टू शॉर्ट ट्यूब्स जो होते हैं, ठीक, और ये इमर्ज होते हैं शाबाश कहां से, इमर्ज फ्रॉम ट्रैकिया, ये ट्रैकिया से निकलते हैं और एंटर कहां पे करते हैं, एंड एंटर्स इनटू ईच लंग, एंटर्स इनटू ईच लंग, ये दोनों लंग्स में एंटर करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, जो ब्रोंकस होता है ये भी हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये भी इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इनका भी शाबाश किसका क्या काम होता है, इनका भी काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे नोज, ठीक, फिर फेरिंग्स हमने पढ़ लिया, लैरिंग्स, ट्रैकिया हमने पढ़ लिया और ब्रोंकस हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है जो लास्ट पार्ट आता है किसका, इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो लंग्स, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। होप यू गॉट इट, थैंक्स।